वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 30 दिसंबर 2021 गुरुवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, कुछ महत्वपूर्ण नए नियमों का ऐलान किया गया है, तो वहीं आम जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद खबर निकल कर सामने आ रही है। गरीब जनता को मिलेगा 25 रुपए सस्ता पेट्रोल, और इसी के साथ अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आपको मिलेगी बड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ। साथ ही दोस्तों मोदी सरकार ने एक और बड़ी घोषणा करी है, फ्री रसोई गैस सिलेंडर को लेकर किस तरह से मिलेगा फायदा, पूरी जानकारी डिटेल में जानेंगे। तो वहीं मौसम समाचारों को लेकर बड़ी चेतावनी है, कोरोना वायरस और इसके रिगार्डिंग दूसरी लहर को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ चुकी है। कई राज्यों में सख्त पाबंदियां और लॉकडाउन जैसे ऐलान हो चुके हैं। खाने के तेल को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ी चेतावनी जारी करी है, और इसी के साथ दोस्तों विद्यार्थियों के लिए कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। नए साल के जश्न पर पार्टी के लिए दोस्तों कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चेतावनी है। और साथ ही दोस्तों बजाज ऑटो, जो बजाज की मोटरसाइकिल आती है ना, उसकी लग रही है एक नई कंपनी, नया प्लांट, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। तो दोस्तों अगर आप भी नौकरी की तलाश में है तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पूरी जानकारी जानेंगे कि आखिर किस तरह से दोस्तों आप जॉब के ऊपर लग सकते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बीमा करने के बाद मेडिक्लेम खारिज नहीं कर सकती बीमा कंपनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीमा कंपनियां व्यक्ति की मौजूदा बीमारी का हवाला देकर क्लेम देने से मना नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीमा क्लेम के एक मामले में कहा है कि कोई भी बीमा करता पॉलिसी जारी होने के बाद बीमा धारक द्वारा बताई गई मौजूदा मेडिक्लेम कंडीशन का हवाला देकर किसी दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। यानी कि सीधे शब्दों में आपको बता दें कि माना कि दोस्तों आपने किसी भी बीमा कंपनी से अपनी बीमा पॉलिसी ले ली है, और दोस्तों बीमा पॉलिसी लेने से पहले अगर उसको कोई भी बीमारी चल रही है और उस बीमारी के चलते अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या बीमारी ज्यादा फैल जाती है और उसके इलाज का या मेडिक्लेम का खर्च मांगा जाता है ना, तो दोस्तों कोई भी बीमा धारक कंपनी जो है वो क्लेम देने से मना नहीं कर सकती है। भारत देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि आज उत्तराखंड प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, करेंगे हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यानी कि 30 दिसंबर को उत्तराखंड के एक दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान प्रदेश की जनता को लगभग 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों स्वयं हल्द्वानी में आयोजन स्थल पर जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया है, और दोस्तों उन्होंने मौके पर जाकर अधिकारियों से जानकारी ली और उन्हें कुछ आदेश और निर्देश दिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी खबर है कि 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजना अलग अलग रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी इनका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि नए साल में देश के 13 शहर हो जाएंगे 5G से युक्त। व्हाट्सएप पर रुक रुक कर नहीं करनी पड़ेगी बात, 20 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी HD मूवी। आपको बता दें दोस्तों कि नए साल के जश्न पर यानी कि 1 जनवरी से पहले ही भारत देश के 13 शहरों में जल्द ही 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा हो चुकी है। 5G सेवा लागू होने से 13 शहरों में दोस्तों 4G की तुलना में इंटरनेट की जो स्पीड है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि मात्र 20 सेकंड में कोई भी पूरी मूवी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर दोस्तों बिना रुकावट के आप ऑडियो और वीडियो कॉल का आनंद ले सकते हैं। अच्छा पहले दोस्तों कहां पर शुरू होगी, तो दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, गुरुग्राम, अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, इन 13 शहरों में दोस्तों सबसे पहले जो 5G की सुविधा शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और वहीं अगली खबर है कि बजाज ऑटो लगा रही है नई इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री, 300 करोड़ रुपए का होगा इन्वेस्टमेंट, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों भारत देश में तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाया जा रहा है, और वहीं कंपनियां भी ग्राहकों की डिमांड के मुताबिक नई प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने में जुटी है। और इसी क्रम में बजाज ऑटो लिमिटेड पुणे के अकुर्द में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन के लिए प्लांट बना रही है। कंपनी के बयान के मुताबिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और इसमें हर साल 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन का प्रोडक्शन किया जाएगा। और दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से 800 लोगों को रोजगार मिलेगा, और वहीं दोस्तों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हजारों लोग जो इससे लाभान्वित होंगे। और दोस्तों कंपनी की इस फैक्ट्री में बैटरी के डेवलपमेंट के ऊपर भी काम शुरू किया जा सकता है। चलिए अगली बड़ी और काम की खबर आ रही है कि लड़कियां न्यू ईयर पार्टी में ऑफर की गई ड्रिंक्स नहीं लें, और करीबी को छोड़कर किसी से भी लिफ्ट नहीं मांगे। सुरक्षित रहने के लिए टिप्स जारी की गई है। दरअसल क्या है ना कि न्यू ईयर पार्टियों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में लोग पुराने साल को फेयरवेल और नए साल का वेलकम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ करना चाहते हैं। दरअसल क्या है ना कि पार्टी चाहे दोस्तों के साथ हो या परिवार के साथ, एक्साइटमेंट पूरे चरम पर होता है।
दरअसल पार्टी में डांस, म्यूजिक या ड्रिंक्स के साथ ही सुरक्षा का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों लड़कियों से सलाह की जाती है कि अक्सर आजकल लड़कियां जो क्या है ना कि बहुत ही ज्यादा खुले विचारों की हो रही है, हालांकि होना भी चाहिए, लेकिन अक्सर उनकी सेफ्टी को खतरे में डाल सकता है। लड़कियों को पार्टी में एंजॉय करने के साथ ही अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि एंजॉय करने के बाद आप अपने घर पर सुरक्षित रूप से पहुंच सकें। तो दोस्तों पार्टी में जाने पर भूल कर भी आप शराब वगैरह नहीं पिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि देश में बिक रहा है मिलावटी खाद्य तेल, 24% नमूने स्टैंडर्ड्स में हुए फेल। आपको बता दें दोस्तों कि FSSAI यानी कि खाद्य सुरक्षा और वितरण विभाग के द्वारा देश के 587 जिले और 4 मेट्रो शहरों में 15 तरीके की खाद्य तेल के 4461 नमूने लिए गए और इनमें से 108 नमूनों को पूरी तरीके से खराब पाया गया है। यानी कि दोस्तों खाने के तेल में ओप्लाटॉक्सिन्स, कीटनाशक जैसे घातक रसायन और बड़ी मात्रा में भारी मेटल पाए गए जो कि सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। ऐसे में दोस्तों आप सुरक्षित ब्रांड के अलावा कोई अन्य खाने का तेल काम में नहीं लें या अदरवाइज आपकी सेहत पर नुकसान डाल सकता है, क्योंकि खाने के तेल में लगातार मिलावट जारी है, ठीक है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि यह बैंक आपके पैसे जमा करवाने के लिए भी लेगा चार्ज। 1 जनवरी से लागू होगा नया नियम। आपको बता दें दोस्तों यदि आपका भी खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो दोस्तों आपके लिए एक बुरी खबर है। दरअसल 1 जनवरी 2022 से इस बैंक के खाता धारकों को एक लिमिट से ज्यादा पैसा निकालने या जमा करवाने पर अब चार्ज देना होगा। दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार बचत खाते में हर महीने 4 बार कैश निकालना फ्री है। उसके बाद हर बार पैसे निकालने पर आपको 25 रुपए का चार्ज देना होगा। और अगर बात की जाए पैसा जमा करवाने की तो दोस्तों बिना चार्ज के आप एक महीने में मात्र 10,000 रुपए ही बैंक में जमा करवा सकते हैं। 10,000 रुपए से ज्यादा अगर आपको बैंक में जमा करवाने हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको चार्ज देना होगा। और इसी के साथ जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। तो भारत देश में ओमिक्रॉन के 948 मामले, पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के भी 10,000 से ज्यादा केस मिले। सरकार ने जारी कर दी सख्त पाबंदियां। तो दरअसल आपको बता दें कि भारत देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। यह वेरिएंट अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। और दोस्तों पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो पंजाब में दोस्तों 23वां राज्य ऐसा है जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कुल मामलों की बात करें तो 948 कुल मरीज हो चुके हैं ओमिक्रॉन के। इनमें से सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र और दिल्ली में आ चुके हैं। और वहीं दोस्तों अगर कोरोना वायरस के मामलों पर नजर डालें तो कोरोना मामलों में उछाल, 24 घंटों में आए 9,195 नए मरीज। तो दोस्तों कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में 9,195 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 302 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। और इसी के साथ दोस्तों देश में मरने वालों की कुल संख्या 4,80,000 को पार कर चुकी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश को 31 मार्च 2022 तक के लिए कोविड प्रभावित राज्य किया गया घोषित। तो देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि एक के बाद एक तमाम राज्य नाइट कर्फ्यू सहित कई तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। शादी समारोह से लेकर तमाम तरीके के सार्वजनिक स्थानों को बंद किया जा रहा है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों 31 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है और यहाँ पर कड़ी पाबंदियों का ऐलान हुआ है। राजस्थान से भी बड़ी खबर है। राजस्थान में नई कोरोना गाइडलाइंस लागू कर दी गई है। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या सामाजिक कार्यक्रम में 200 व्यक्ति से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं। सिनेमा प्रदर्शनी में 50% से ज्यादा क्षमता पर सीट पर नहीं बैठ सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट रात 10 बजे बाद बंद रहेंगे। हालांकि स्कूल कॉलेज बंद होने को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है। और साथ ही दोस्तों एक नई गाइडलाइंस है कि 31 जनवरी तक 18 साल से ऊपर के हर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। अगर दोनों डोज नहीं लगवाते हैं तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही सार्वजनिक स्थान या संस्थान में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि कपड़े का नहीं मेडिकल ग्रेड का मास्क ही है सुरक्षित। बढ़ते ओमिक्रॉन के बीच सामने आया बड़ा बयान। जी हाँ, दरअसल क्या होता है ना कि दुनिया भर के डॉक्टर्स के अनुसार फेस मास्क पहनना कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में लोगों को मास्क नहीं पहनने पर चिंता जताई है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि सही मास्क का इस्तेमाल करना। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी करी है कि यदि आप सिर्फ कपड़े का मास्क पहनते हैं तो कोरोना से बचना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। आपको दोस्तों मेडिकल ग्रेड का सर्जिकल मास्क ही पहनने की सलाह दी जाती है, जो कि कोरोना वायरस के चलते आपका पूरी तरीके से बचाव कर सकता है। और वहीं बिहार से भी बड़ी खबर है कि बिहार में कोरोना वायरस के नए 49 पॉजिटिव केस मिले हैं। सभी पार्क और चिड़ियाघर बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। लोग पिकनिक मनाने के लिए किसी भी पार्क में नहीं जा पाएंगे। इस तरह से बड़ा फैसला हुआ है। अच्छा, दिल्ली से बड़ी खबर है कि दिल्ली में कोरोना विस्फोट, 24 घंटों में डबल हुए केस, 55 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर। तो दिल्ली में दोस्तों
कोरोना वायरस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में मरीज जो है वो दुगुने सामने आए हैं। और मुंबई से भी बड़ी खबर है कि मुंबई में कोरोना बम, एक दिन में 4 गुना तक बढ़ गए नए मरीज। पाबंदियां लगाने पर फिर से सरकार का विचार। मतलब दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ी चेतावनी है कि दिल्ली में 86% तो मुंबई में 82% कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो बढ़ चुके हैं। और वह दोस्तों फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर एक बार फिर से कोरोना वायरस के संक्रमित पाए गए हैं। कपूर खानदान में कोरोना का बम फूटा है। बोनी कपूर के बेटे और एक्टर अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर और अनिल कपूर की बेटी रिया और दामाद करण बुलानी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सभी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। अर्जुन को साल भर में दूसरी बार कोरोना हुआ है। और इसी के साथ अगली खबर है कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, जहाँ से रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब नया नाम होगा वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जहाँ से रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल गया है। अब इसे वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाएगा। और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ऑफिशियली तौर पर इसका ऐलान कर दिया है। अच्छा अगली खबर है हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, गरीबों को पेट्रोल के ऊपर 25 रुपए की मिलेगी छूट। जानते हैं आखिर किसे और किस तरह से मिलेगा फायदा। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार के 2 साल के मौके पर एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य के गरीबों को पेट्रोल में 25 रुपए प्रति लीटर की छूट मिलेगी। और गरीबों को ये जो लाभ है ना वो अगले 26 जनवरी 2022 से मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का कहना है कि वर्तमान सरकार गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर लगातार प्रयास कर रही है। अच्छा ये जो फायदा किस तरह से होगा, तो दोस्तों मुख्यमंत्री सोरेन के अनुसार राज्य के गरीब लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो कि राशन कार्ड धारी है, जिनके पास राशन कार्ड बना हुआ है और जिनके पास बाइक या स्कूटी भी है। दरअसल क्या है ना कि उन्हें हर महीने 10 लीटर पेट्रोल तक 25 रुपए प्रति लीटर की छूट मिलेगी। और दोस्तों 250 रुपए जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अच्छा उत्तर प्रदेश से अगली खबर है कि विधानसभा चुनाव के पहले निशाने पर रहेंगे काले धन के कुबेर, शराब तस्करी पर रहेगी चौकस। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग 3 दिन के दौरे पर है। और अपने दौरे के दूसरे दिन दोस्तों चुनाव आयोग विद्या भवन के तिलक हॉल में प्रदेश के कलेक्टर एसपी साहब से मिले और बैठक करी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी घोषणा हुई कि जो भी धन कुबेर है यानी कि जो धनवान व्यक्ति है वो सरकार के निशाने पर रहेंगे। और दोस्तों शराब माफिया पर विशेष रूप से निगरानी बनी रहेगी, है ना। अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों मौसम समाचार के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। उसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी अलग अलग जगहों पर बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। तो वहीं तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। उसके अलावा देश के अधिकांश राज्यों में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस में तापमान में दोस्तों गिरावट दर्ज हो सकती है। और उसके अलावा कई राज्यों में घना कोहरा भी छाया रह सकता है। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो दोस्तों आज सोना 216 रुपए सस्ता होकर 49,010 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। जबकि अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी 180 रुपए सस्ते होकर 61,348 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी का ताजा भाव रह चुका है। चलिए पंजाब से बड़ी खबर है कि सीएम चन्नी ने खुद चलाकर 58 नई बसों को किया रवाना। महिलाओं के बाद अब छात्रों को भी फ्री में यात्रा की मिलेगी सुविधा। तो दोस्तों पंजाब में सरकारी बसों के रूप में 58 नई बसों को जोड़ा गया है। और दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करी है कि सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा की घोषणा हो चुकी है। इस फैसले के बाद राज्य भर के लाखों छात्रों को शिक्षा के लिए स्कूल आते समय इसका फायदा मिलेगा। और महिलाओं के लिए तो यहाँ पर पहले से ही यात्रा बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश से एक और खबर आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी 519 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। तो दोस्तों गोरखपुर में 519 करोड़ रुपए की अलग अलग विकासवादी योजनाओं की शिलान्यास किया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि न्यू ईयर की रात 3 घंटे नहीं बिकेगी शराब। हाईकोर्ट ने दिया बड़ा महत्वपूर्ण आदेश। आपको बता दें नए साल की रात 3 घंटे के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। और ये जो प्रतिबंध है वो 31 दिसंबर की रात 10 बजे लागू हो जाएगा, जो कि अगले 3 घंटों तक यानी कि 1 जनवरी 2022 को 1 बजे तक लागू रहेगा। और वहीं नए साल के जश्न में केवल वे ही लोग हिस्सा ले सकेंगे जिन्हें वैक्सीन की दोनों ही डोज लग चुकी है। और वहीं अगली खबर है कि ओला ने शुरू करी हाइपर चार्ज इंस्टॉल करने की प्रक्रिया। 2022 तक 4000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य। तो दोस्तों ओला कंपनी जो साल 2022 तक 4000 नए हाइपर चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करना है। दोस्तों अगर आप भी चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि दोस्तों आपको रिप्लाई में पूरी जानकारी बता सकें कि किस तरह से आप चार्जिंग स्टेशन लगवा पाएंगे और घर बैठे आप अच्छे तरीके से कमाई कर पाएंगे। और वहीं दोस्तों अगली और अंतिम खबर है कि घर बैठे अब कर सकेंगे जन्म
और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित उन 50 प्रकार की सेवा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। NDMC ने शुरू किया SSO सिस्टम। तो दोस्तों दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खबर है कि घर बैठे नागरिक जो उन 50 तरह की अलग अलग सेवाओं का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके लिए वहाँ पर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश के किस नागरिक की कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश में कौन सा नागरिक है, ऐसा कौन सा पद है जिसकी कार के ऊपर नंबर प्लेट ही नहीं होती है? नंबर लगाना तो दूर, नंबर प्लेट ही नहीं लगाई जाती है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत देश के प्रधानमंत्री। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।